नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं पीएसयू की सरकारी कंपनियों के बारे में, जहां पे पोटेंशियल्स क्या निकल के आती है। क्योंकि जहां तक भी देखने को मिली कि जब सारी की सारी सरकारी कंपनियां भागती दौड़ती नजर आ रही थी, वहां पे कुछ में गिरावट भी थी। और उसके बाद किस तरह से रिएक्शंस हुआ है मार्केट के हिसाब से, वो हम देखने लायक बनती है। जिस हिसाब से मार्केट गिरा था कुछ स्टॉक में, उससे ज़्यादा रफ्तार से मार्केट चढ़ गया है। और यहीं पे एक कंपनी का नाम निकल के आता है जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि जितना गिरा था उससे ज़्यादा रफ्तार से चलती हुई, और लगता है 52 की हाई को भी ब्रेकआउट लगता है रिसेंटली इसने किया होगा। यदि मैं देखूँ, नहीं, मैं थोड़ा गलत था, ये इसका रिसेंटली यहाँ पे हुआ था। और इसी के आसार में लगता है इसी के आसपास चढ़ने की उम्मीद लेके चल रहा है। फिलहाल थोड़ा सा आज की ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, और जिस रफ्तार से मैं देखूं यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ गिरावट हुई थी उसी रफ्तार से सेम फिगर शॉट में ये इंक्रीज मिला है। अब इसको जानने के प्रयास करेंगे, क्या है कंपनी का पोटेंशियल्स, क्या है मार्केट की स्ट्रेटजी, और क्या है इसका बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विसेज। चलते हैं, जो कि कहती है कंपनी 1974 शायद ऐसा कुछ लिखा था, वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। इसके पास प्रोडक्ट की कमी नहीं है। प्रोडक्ट के साथ साथ देखिए, वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट के साथ साथ और कुछ निकल के आते हैं, एम्पावरिंग फार्मर। और जब हम वेबसाइट्स के ऊपर सबसे पहले बार विजिट किए थे तो मुझे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की आई थी। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट्स को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये था जो वेबसाइट्स पे ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या था, यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस की तरफ दिया गया था, जो कि ये दर्शाया था जो कि जॉब के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए कुछ ऐसा आपके पास ईमेल्स, मोबाइल्स, कॉल्स ये इस तरह की कुछ आती हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें। इस तरह की चीज़ से अवेयरनेस के लिए बातें करी किया था। अब चलते हैं इसके मार्केट की तरफ। और मैस मार्केट कहते हैं ये कि नेशन सिंस 1974 से ये कंपनी सर्विस में है। इसकी देखिए विजिलेंस के हिसाब से, इस पर इन्वेस्टर्स के हिसाब से और प्रिवेंशन के हिसाब से, टेंडर और कैरियर हिसाब से देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे क्या, इसके पास क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट है। और फर्टिलाइजर्स में इसके पास काम काज करती है। इसके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे डीलर कॉर्नर, जिस पे डीलर बनाई गई होगी उसका कॉर्नर्स हैं। साथ में यहाँ पे हम कुछ कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी बारे में बैकग्राउंड एंड कंपनी प्रोफाइल कहती है। प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं आती है। हम चलते हैं सीधे सीधे कुछ सेकंड वेबसाइट्स के ऊपर, जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे कहती है कंपनी कंपनी कहती है is engaged in the productions and marketing of the neem coated यूरिया यूरिया अर्थात फर्टिलाइजर्स में क्या सबसे पहला इनका प्रमुख क्या चीज है, मार्केटिंग एंड नीम कोसेट कोरिया यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स, सॉलिड एंड लिक्विड and other allied industries product. It is also engaged in the trading of imported and domestic fertilizers, compost, सीड्स एंड अदर एग्री प्रोडक्ट के बारे में कहती है। सीधा सीधा हमने समझा इसके बारे में। ये इसके पास क्या है, यूरिया बनाती है, नीम्स वाली यूरिया बनाती है। साथ में इसके पास और भी सब। अब सोचिए, यूरिया की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या किसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है वो यही तो हैं, जो कि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और साथ में प्राइवेट कंपनियां भी जो कि काम काज करती है नजर आती है। चलते हैं, समझते हैं इस कंपनी के बारे में और इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की मार्केट की तरफ। जबकि मार्केट में इसमें गिरावट देखने को मिले, नियरली 3% के आसपास देखो गिरावट यहाँ पे था। लेकिन चार्ट में देखने को आती है कि चार्ट में स्टॉक में रिसेंटली जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा जंप था, उसके बाद थोड़ा सा हल्का पुल बैक डाउनफॉल देखने को मिला था, और ट्रेंडिंग के आसपास जो कि अभी एवरेज देखा तो इसका अच्छा खासा जंप देखता नजर आ रहा है हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे। चलते हैं बाहर 52 की हाई की तरफ देखें तो 130 रुपए के आसपास, लो की बात करेंगे तो 65 रुपए के आसपास। अर्थात 65 से लेकर के 130, सीधा सीधा देखा जाए एक बॉटम से लेकर के एक हाई तक की रेंज में सीधा सीधा डबल का डिफरेंस है, और एक 2x का जंप कर चुका है बॉटम से हाई तक में। फिलहाल थोड़ा सा नीचे कारोबार करता नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए की फेस वैल्यू निकल के आती है। और नेक्स्ट स्टेप आती है इसका लिए, जहाँ पे देखा जाए जो कि एक अच्छी योगदान रखती है, जिसको कहते हैं पी रेशियो वगैरह को एक देख के एक अंदाजा लगाया जाता है जो क्या इसका मार्केट पोटेंशियल्स क्या निकल के आती है। पीबी की बात करें तो 2.4, और आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 2.40 के आसपास निकल के आती है। लिस्टेड है, बीएसई स्मॉल कैप की कंपनियां है, फर्टिलाइजर्स में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में कामकाज करती है।
अब इसमें देखें एक साल के चार्ट को, एक साल के चार्ट क्या नजर आता है। एक साल के चार्ट में देखने के आगे स्टॉक थोड़ी सी हल्की फुल्की पहले चलती नजर आती थी, जो किसी पीरियड की बात करूं, उसके बाद जो इसमें जंप लगाई है वो बाबा क्या बताऊं इसके लिए। तो जंप, लंबी जंप लगाई है, उसके देखिए एवरेज प्राइस के आसपास आई थी, और मार्केट जब टूटी थी यहाँ पे तो हमने कहा था कि मार्केट एक सपाट बॉटम के आसपास आई है, एक एवरेज प्राइस बनाती नजर आती है। उसके बाद मार्केट अच्छे खासे पुल बैक होंगे, और वही नजर आती है सबके सब स्टॉक में, जहाँ पे अच्छे से पुल बैक नजर आती है। और फिलहाल ये अपनी एवरेज प्राइस जो थी उसकी लंबी एवरेज प्राइस के आसपास कारोबार करती नजर आ रही है। पिछले 5 दिन के चार्ट देखें या 1 महीने के चार्ट देखें, तो 1 महीने के चार्ट में अब देखिए जहाँ पे रिजल्ट की पोर्शन के बेसिस पे मार्केट में गिरावट थी, और गिरावट लेवल का ये था, और यह देखिए यह मार्केट उससे डबल रफ्तार से ऊपर की तरफ रिएक्ट कर चुका है, अर्थात जो पोजीशन था वो बनाते बनाते बना चुके हैं जिनको बनाना था। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे कंपनी ने जून के अंदर देखा जाए तो कहती है रीड विद द शेड्यूल्ड थर्ड ऑफ द सेवी लिस्टिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब क्या लिस्टिंग दिया था 5 तारीख उसने अपडेट किया था, उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के लिए बताया था, और उससे पहले देखा है तो 30 तारीख उसने क्वार्टरली रिजल्ट के लिए अपडेट किया था, आउटकम ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स के लिए कहा था। लेटेस्ट अपडेट में न्यूज पेपर पब्लिकेशन दिया था 31 तारीख को। उसके बाद कुछ हम जानेंगे इसका रिजल्ट की पार्ट, और चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ। और ये निकल के आती है जहाँ पे कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी की बात करूँ तो यहाँ निकल के आती है करीब डिविडेंड यील्ड निकल के आती है कंपनी का, और ये 1.26 के आसपास निकल के आया, जो कि 2023 तक का फाइनल ऑडिट। दोनों 2023 का दोनों डेटा को देखूँ तो निकल के आती है, सीधा सीधा देखा तो 2 रुपया, और 2 रुपये के हिसाब से देखा तो और 7 9 मतलब 3 रुपये, 2.25 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे किया है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने। अब चलते हैं लेटेस्ट अपडेट, जहाँ पर रिजल्ट की पार्ट को कंपेयर करके देखें तो रिजल्ट की पार्ट में यहाँ पे सीधे सीधे देखने का आती है जो इनका रिजल्ट पार्ट इनकी खुद की डिक्लाइन शो कर रही है, इस बेसिस पे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ पे 7,500 करोड़ के आसपास था वहाँ पे केवल 5284 करोड़ का रह गया, अर्थात काफ़ी डाउन शेयर देखने को मिला। और ये जो डेटा है वो केवल और केवल इस कंपनी की डेटा है, यदि इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो तो उसकी डेटा यहाँ पे नहीं है, उसके लिए डेटा हम देखेंगे कंसोलिडेटेड डेटा, जहाँ पे होल्डी ऑन डेटा की चर्चा करेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे बट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है जो स्टॉक ने रिवेन्यू कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट अच्छा खासा लगाता है, क्योंकि बस इसके वजह से पता है क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर गया, जो कि 4%, 4.5 के आसपास था, वो 7.5 से ज़्यादा पहुंच गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जो था 1.2 के आसपास था, वो 3.5 से ज़्यादा के आसपास पहुंचे। मतलब ये दोनों तरफ से जो कि प्रॉफिट रिवेन्यू के बेसिस पे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसे बेचते हैं मार्केट में जहाँ पे आपको रेवेन्यू कम दिखता है लेकिन प्रॉफिट अच्छा दिखता है, वही सिचुएशन यहाँ होती है। कई बार ऐसा भी दिखता है जब आपने सामान तो काफ़ी बेच दिया लेकिन आपको प्रॉफिट तो पैसा भी नहीं हुआ, ऐसी बातें भी आती है मार्केट से। और चलते हैं इसकी तरफ, और चलते हैं जानते हैं इसके तरफ, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट में जानेंगे दोस्तों इसका क्या टारगेट्स हैं, क्या आगे का मोमेंटल्स हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन यहाँ फंडामेंटल से निकल के आएगी वही टेक्निकल में थोड़ा सा ग्राफ्स लेवल पे देखने को मिल सकती है। चलते हैं आगे, और इसमें देखा जाए तो हम क्या निकल के आती है, जहाँ पे रिजल्ट की पार्ट में हम क्वार्टरली बेसिस को कंपेयर करें तो हम कंसोलिडेटेड डेटा को ले तो निकल के आती है इस क्वार्टर में 5284 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर से भी कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ था। जैसे पिछले क्वार्टर में सन 7500 का था, इससे पहले 5500 था, इससे पहले 6200 का था, 10,000 तक का करोड़ तक का इसका टर्नओवर रहा है, लेकिन यहाँ पे उस लेवल पे नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पे दूसरी बात निकल के आती है, क्या इसकी रिवेन्यू अच्छी नहीं होने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा? नहीं बढ़ा। पिछले साल से बढ़ा, पिछले क्वार्टर से बढ़ा, लेकिन ओवरऑल जो है वो पहले कभी 3%, 9, यहाँ पे 9% तक रहा था। 9% के रहने के बावजूद यहाँ पे नुकसान भी रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे फिलहाल दो टाइमिंग से देखने को आती है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करता है जा रहा है, जो कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ दर्शाता है। अब आगे बात करें, आगे निकल के आते नेट प्रॉफिट में 208 करोड़, और इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले इसका प्रॉफिट जो है एक बार 554 करोड़, जो कि एक अच्छा संकेत देता था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट सीधे से स्वेप, अर्थात उसको क्या कहते हैं, स्लिप कर गया, मैं कहते हैं उसको स्लिप कर गया सीधे से सीधे,
और स्लिप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज की तरफ मोमेंटल देखने को मिली, जो कि 2 क्वार्टर में स्लिप करता नजर, 3 क्वार्टर में स्लिप करता हुआ प्रॉफिट सीधे से जंप सेट ऑफ करता नजर आता है। तो ये एक अच्छी कंडीशन दर्शाती है। और इसमें एक चीज देखो, इसमें कई दफा इसमें क्या लगता है, भाई बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में निगेटिव्स होता है और फिर अच्छा सा प्रॉफिट बनाता है। अर्थात ये ओवरऑल एक बार में प्रॉफिट, एक बार में नुकसान, क्या मामला है। सरकार की कंपनियां हैं, कई बार एक्सपेंसेस बढ़ जाती हो, कई बार कुछ इधर से उधर देने पड़ जाते होंगे, इस बेसिस पे कभी प्रॉफिट कभी कम हो जाती है, कभी कुछ बढ़ जाती है। अब चलते हैं ईयर टू ईयर को कंपेयर करने के लिए केवल केवल कंसोलिडेटेड फिगर के साथ। मैं क्यों कहता हूँ इसको ध्यान रखना, कर यही डेटा मैंने रखती है। ये डेटा तो अपनी खुद की कंपनी का होता है, इसमें कोई फायदा होता है कहने का मतलब, ये हमने अपनी बिजनेस, हम जो अपनी काम कर रहे हैं उसकी डेटा जो लेखा जोखा है वो उसको एस्टिमेट है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, हमारे कुछ और भी हम काम करते हैं जिसके हमारे पास इन्वेस्टमेंट लगा के काम करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में करते हैं, वो सब डेटा यहाँ पे निकल के आती है। इसलिए इसी का फिगर आउट ज़्यादा मायने रखता है। अब चलते हैं हम इधर, और इधर निकल के आती है मार्च 24 में 23,000 करोड़ के आसपास, इससे पहले 29,000 करोड़ के आसपास। अर्थात ये यहाँ पे एक चीज़ कहा जा सकता है, जो ये ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से, मैं सीधे देखूं ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से, ये सेकेंड नंबर पे रहा है अभी तक के डेटा बेसिस में, जो कि 28,000 करोड़ से केवल 23,000 करोड़ पे रहा। इसके साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो ये निकल के आती है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या हाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का हाल ये है कि 3% रह गया, क्योंकि पहले 4% था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। इसके बेसिस पे देखें, हम नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो इस साल में केवल और केवल 150 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था, जो कि पिछले साल से डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी अब स्टॉक की परफॉर्मेंस को अंदाजा लगाइए, करिए और देखिए मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करता है इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा की तरफ पीछे जाता हूँ। अब पीछे जब से पीछे जाता हूँ, स्टॉक ने क्या किया, कैश में यही चीज़ होती है। अब जैसे हम कई बार चर्चा कर क्रम में देखते हैं, जो लोग कहते हैं बैंक निफ्टी, ये निफ्टी, वो निफ्टी, ये इंडेक्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी की डेट होती है, एक्सपायरी के बाद क्या होता है, उसके वैल्यूएशन जीरो होता है। यहाँ पे कैश के अंदर क्या होता है ना, ये जो पैसा है ना, यहाँ पे भी किसी ने यदि लिया किसी पीरियड के अंदर, यदि उसके पास धैर्य है, पैसेंस बचा है, तो वो पैसेंस के बेस पे देखिए इनके पास अच्छा खासा बनेगा पैसा। और देखिए एवरेज प्राइस के पास आया है, और यहाँ पे जिन्होंने पैनिक लिया और पैनिक की वजह से जिन्होंने बिकवाली किया, उनका तो लुटिया डूब गया। मैं वही कहता हूँ, लुटिया डूब गया, और यहाँ इन्होंने पैसा बनाया। और इन्होंने, ऐसा भी होता है कि मार्केट में पैसा बनता है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिया, फिर बिकवाली किया, और एक जैसे ही सर्टेन लेवल आया, फिर से इन्होंने अपनी प्राइस को एवरेज वैल्यू लिया, मान लेते हैं यहाँ पे लिया, फिर उन्होंने एवरेज यहाँ पे आके एवरेज किया। एवरेज करने के बाद अच्छी खासी बुलिश देखने को मिलती है। और हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो फिलहाल कुछ दिनों से स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटल देखने को मिली, जबकि फंडामेंटल्स में उतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नजर नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे एक साल में प्रॉफिट, एक साल में लॉस नजर आती है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पे 75 मान लेते हैं, 75% होल्डिंग है गवर्नमेंट की, और नेक्स्ट जो होल्डिंग है वो 25% की वो है आम पब्लिक के लिए। और वो क्या दर्शाती है, जहाँ पे बिग बुल्स का पोजीशन क्या दर्शाती है, उसके क्रम की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा चलते हैं एडवांस मशीन्स वगैरह किसके पास काम से, जो कि देखने में आती है एडवांस मशीन, इनके पास कुछ और पीपीटी चल रही है, बीच बैकग्राउंड से एनिमेशन चल रहा है, NFL करके, किसान का मित्र राष्ट्र का गौरव, ये कुछ इनका टैगलाइन है NF का। इसके साथ साथ कुछ और टैगलाइन की बात करें तो हम देखेंगे आगे चल करके। चलते हैं आगे, आगे क्या कहती है, सर्टिफाइड कंपनी कहती है। आगे चलते हैं इसमें और समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे एक बड़ा सा मायने रखता है इस बात के लिए, जो क्या इसकी बिग बुल्स क्या दर्शाती है। अब यहाँ पे चर्चा करें सबसे पहले, जो कि आपको पता है, हमने पहले कहा था कि ये PSU है, तो PSU में कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखें FI की कोई पोजीशंस नहीं है, FI ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे बिकवाली कर लिया। और ये जो डेटा होता है ना, मैं बताऊं भाई, डेटा एज ऑन डेट होता है, मतलब ये लास्ट ट्रेडिंग 31 मार्च को यदि उनके पोजीशन में रह गया, उनके बुक्स में रह गया, तो यही डेटा दिखता है। आगे ये डेटा यदि चेंज हो गया तो कंपनी के लिए क्वार्टरली कंप्लास होता है, इसलिए कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट करता है। अब आते हैं यहाँ पे देखा जाए
तो डीआई की बात में, डीआई करीब अपनी पोजीशन के आसपास खड़ा हुआ है और पब्लिक भी अपनी पोजीशन के, यहाँ पे कोई ऐसा सुपर इन्वेस्टर की बात करूँ, सुपर इन्वेस्टर का नाम नहीं आता है 1% से ज़्यादा में। डीआई की बात करूँ, डीआई में सबसे बड़ा एलआईसी, दूसरा नाम आता है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और दो नाम निकल के आती है। बाकी जो है 100% जो रेस्ट बची है 16% के आसपास, वो 1% से नीचे की पोजीशन में बनी हुई नजर आती है। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसमें चार्ट की तरफ एक बार और नज़र लागते हैं, यहाँ पे एवरेज प्राइस के लिए हम करेक्टली देख ले जो चार्ट क्या दर्शाती है। तो एक महीने के चार्ट में क्या दर्शाती है, फिलहाल एक साल के चार्ट, एक साल के चार्ट में देखने को आती है जो स्टॉक ने एक एवरेज प्राइस कहाँ निकल के आती है, इसके आसपास निकल के आती है। यदि इसी चार्ट को हम देखें तो एक महीने के चार्ट को कंपेयर करके देखें तो क्या निकल के आती है, इसके चार्ट को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे प्राइस निकल के आती है। लेकिन ऑन एवरेज जो एक महीने के चार्ट से उससे अच्छा खासा बोले, जिस हिसाब से नीचे देखें, देखिए इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें, जिस हिसाब से गिरी थी उसी हिसाब से दोबारा चढ़ी है यहाँ पे, और इसी आकार से चलती नजर आती है जो हम ट्रायंगल देख पाए। इसके पीयर्स कंपनी, और इससे पहले हम चर्चा करें ऑन एवरेज स्टॉक परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमने कंपेयर किया तो यदि हम बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ कंपेयर करेंगे, बियर मार्केट से बुल मार्केट तरफ कंपेयर करेंगे, तो क्या परफॉर्मेंस आज के डेट में इस स्टॉक में परसेंटेज ऑफ गेन क्या दिख रहा है उसकी चर्चा करें तो निकल के आती है। तो परसेंटेज ऑफ गेन जो है आज तक के डेटा में 10 सालों में देखा जाए तो करीब 158%, 5 सालों में 190%, 3 सालों में 63%, 2 सालों में 137% और 1 सालों में 60%। अर्थात एक साल में 60% का मतलब हुआ आपको हर महीने 5%, और हर महीने यदि 5% है तो क्या यहाँ भी एक महीने में 5% दिखता है, और यहाँ पे देखिए एक महीने में 16% दिखता है। तो इसकी एवरेज से नहीं देखा जाए, हम एक साल की एवरेज को देखें तो जो कि 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे सीधे सीधे देखूँ तो एक साल में 160 रुपये का बनता है आपकी रिटर्न, मतलब पोर्टफोलियो में आपकी वैल्यूएशन ये निकल के आती है। इस क्रम में देखा जाए तभी ओवरऑल यहाँ तक के डेटा के बेसिस में हमेशा ही स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, अच्छी खासी जंप देखने को मिली, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से जंप देखने को मिली, और हमेशा एक एवरेज वैल्यू के आसपास जो मार्केट है वो ट्रेंड निकल के आती है। जहाँ पे मार्केट आई थी उसके बाद अच्छा सा पुल बैक हुआ था, फिलहाल अभी भी देखने को मिलती है स्टॉक अभी भी एक एवरेज के आसपास खड़ी है, उसके बाद दोबारा पुल बैक होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। आगे का सपोर्ट्स पता है, आगे का नीचे तो काफ़ी सारा सपोर्ट्स इसके पास है, आगे के लिए कुछ लेवल की अंदाज़ा नहीं कर सकते क्योंकि अभी फिलहाल इसका जो टारगेट होगा इसको अचीव करना होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम बात कर रहे थे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, जो कंपनी नवरत्न कंपनी की लिस्ट में आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।